आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीन के वुहान शहर में चाशुंबे को जन्म के 30 घंटे बाद ही एक बच्चा कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया। इस वायरस से मुतासिर होने वाला ये सबसे कम उम्र का मरीज़ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नौज़ैदा माँ के हमल में या पैदा होने के फ़ौरन बाद वो मुतासिर हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया कि एहतियात के तौर पर मुल्क भर में 5123 लोगों को घरों में निगरानी में रखा गया है। इससे पहले दिल्ली में कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा ने जायज़ा इजलास में कहा कि मरकज़ ने चीन के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, जिसमें लोगों को चीन का सफ़र न करने के लिए कहा गया है। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस मुतासरीन की जांच के लिए 741 लोगों के टेस्ट किए गए हैं। इनमें से केरल के 3 मरीज पॉजिटिव पाए गए, जबकि बाकी 738 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केरल में अब तक 3 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। रियासत में 2421 लोगों को निगरानी में रखा गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़राए के मुताबिक इनमें से 100 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। जायज़ा इजलास में ये तय किया गया कि जो भी शख्स 15 जनवरी के बाद से अब तक चीन गया है, उसे ज़रूरत पड़ने पर निगरानी में रखा जा सकता है। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में चीन में रहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए हॉटलाइन नंबर और ईमेल जारी किया गए हैं। ज़रूरत पड़ने पर कोई भी हिंदुस्तानी इन नंबरों पर 86186, मैं अंग्रेज़ी में एक बार दोहराता हूँ, 861861095293। दूसरा नंबर है 8618612083 इस पर फ़ोन करके मदद मांग सकता है। सेहत से जुड़ी परेशानी होने पर 24 घंटे चालू रहने वाला हेल्पलाइन नंबर है +91, जो इंडिया का कोड है 1123978046 जारी किया गया है। इसके अलावा ईमेल भी ncov2019@gmail.com दिया गया है। वहीं चीन में अब तक 490 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं हांगकांग और फिलीपींस में एक नौजवान की जान गई है। चीन के हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरों ने बताया कि मंगल के रोज़ कोरोना वायरस से मुतासिर हुए 3887 नए मामले सामने आए। इनमें 431 संगीन रूप से बीमार हैं, जबकि 262 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। चीन में पीर के रोज़ 1000 बेड का मेकशिफ्ट अस्पताल खोला गया। एक और 1300 बिस्तर वाला अस्पताल जुमेरात को तैयार हो जाएगा। दोनों को आर्मी का जो हेल्थ डिपार्टमेंट होता है वो चलाएगा। हैदराबाद में आज मजीद 4 अफराद को कोरोना वायरस की अलामत के साथ शहर के गांधी हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहां डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में कायम किए गए वायरोलॉजी लैब में इन 4 अफराद के खून के नमूनों को हासिल करते हुए कोरोना वायरस के साथ स्वाइन फ्लू का टेस्ट कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मंगल को भी कोरोना वायरस की अलामत के साथ 4 अफराद गांधी हॉस्पिटल से रुजू हुए थे और इन डॉक्टरों ने उन अफराद के खून के नमूनों को हासिल करते हुए टेस्ट किया था, जिनमें 2 अफराद को स्वाइन फ्लू पाए जाने का इंकशाफ हुआ, जिन्हें स्वाइन फ्लू के खुसूसी वार्ड में मुंतकिल करते हुए इलाज किया जा रहा है। बाकी दोनों को किसी किस्म की अलामत न होने पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसी दौरान वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने अपने हल्के इंतखाब हुजूराबाद के कैंप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अब तक कोरोना वायरस का एक भी केस तेलंगाना में दर्ज नहीं हुआ। चीन से रियासत आने वाले अफराद के खून के नमूने का टेस्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक चीन से 52 तेलुगु अफराद हैदराबाद पहुंचे, जहां इन तमाम के मुख्तलिफ तिब्बी मायने किए गए। 25 अफराद के टेस्ट पुणे के लैब में करवाए गए, बाकी अफराद के टेस्ट गांधी हॉस्पिटल में किए गए। वज़ीर सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस और स्वाइन फ्लू की अलामत एक तर्ज के होते हैं। उन्होंने कहा कि इस जानलेवा वायरस को फैलने से रोकने के लिए रियासत में एक स्पेशल ऑफिसर के अलावा एक कॉलेज सेंटर भी कायम किया गया है, जिससे अवाम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो गैर ज़रूरी तौर पर कोरोना वायरस से परेशान ना हो। कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए गांधी हॉस्पिटल में खुसूसी लैब कायम किया गया है। तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश के मुश्तबा केसों को गांधी हॉस्पिटल के लैब में ही टेस्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टेस्ट की रिपोर्ट चंद घंटों में ही मौसूल हो रही है। उन्होंने गांधी हॉस्पिटल के अलावा फीवर हॉस्पिटल और चेस्ट हॉस्पिटल में भी आइसोलेशन वार्ड्स कायम करने का ऐलान किया, जहां कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों की निगहदाश्त की जाएगी। टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने बीजेपी अरकान पार्लियामेंट पर रियासत के फलाही स्कीमात में रुकावटें हायल करने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद किया। अहाते पार्लियामेंट में मीडिया से बात करते हुए लोकसभा में टीआरएस के पार्टी लीडर नामा नागेश्वर राव और टीआरएस पार्लिमानी पार्टी के लीडर डॉक्टर के केशव राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से बड़े पैमाने पर फलाही स्कीमात की अमलावरी हो रही है, जिससे समाज के तमाम तबकात मुस्तफ़ीद हो रहे हैं।
तेलंगाना में जिन फलाही स्कीमात की अमलावरी हो रही है उसकी नज़ीर मुल्क के किसी भी रियासत में नहीं मिलती, लेकिन रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले चंद बीजेपी अरकान पार्लियामेंट तेलंगाना की फलाही स्कीमात में बदनुमानियों और धांधलियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए मरकज़ को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी अरकान की इन हरकतों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत की स्कीमात को रोकने के लिए बीजेपी के चंद अरकान लोकसभा में सवालात उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीमात में किसी किस्म की बदनुमानी नहीं हो रही है। इस खुसूस में खुद मरकज़ी हुकूमत ने इसकी तस्दीक की है। इसके बावजूद बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट में हुकूमत पर गलत इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। जो डायरेक्शन होता है, गवर्नमेंट अभी तक क्या किया है, आने वाले टाइम में गवर्नमेंट क्या करेगा, उसका बारे में प्रेसिडेंट एड्रेस में जो ना उसका डायरेक्शन होता है। इसका पहले पेज में 3 पैरा में ये गवर्नमेंट में क्लियरली जो है प्रिय बाबूजी का ड्रीम का जो है ना ग्राम स्वराज का बारे में बात किया है, बाबा साहब अंबेडकर का सोशल जस्टिस का बारे में बात किया है और नेहरू जी का मॉडर्न इंडिया का बारे में बात किया और भी नेता लोगों का बारे में प्रेसिडेंट एड्रेस में मेंशन किया। अभी यूपीए गवर्नमेंट आके 6 साल हो गया, उसी टाइम में हमारा टीआरएस भी 6 साल से हम लोग उधर तेलंगाना में पालना कर रहा है। हमारा तेलंगाना का 6 साल का है, नया स्टेट है। वो नया स्टेट में जिस तरीके से जो ग्राम स्वराज का बारे में जो बात की है ये गवर्नमेंट, उसका बारे में कुछ चीज जो है ये हाउस में बोलना चाहता है, देश को भी बोलना चाहता है ये हाउस का माध्यम से। हम लोग इंडिपेंडेंस आके 72 इयर्स होने के बाद भी आज के दिन में जो है विलेजेस डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हमारा नेता केसीआर साहब ने तेलंगाना में पल्ले प्रगति विलेज डेवलपमेंट बोल के एक प्रोग्राम लिया है। टीआरएस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के बजाय खुर्दनी मसाले के बोर्ड की मंजूरी पर शदीद एतराज़ किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि मुल्क के कई मकामात पर मुख्तलिफ अक़साम की फसल के लिए अलहदा बोर्ड्स कायम किए गए हैं, जिनमें रबर, कॉफ़ी और दीगर शामिल हैं। इसी तर्ज पर तेलंगाना में हल्दी बोर्ड मंजूर करने की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने हल्दी बोर्ड के बजाय खुर्दनी मसाले के बोर्ड की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि खुर्दनी मसाले का बोर्ड तेलंगाना के लिए कोई नया नहीं है, इससे पहले ही वरंगल में बोर्ड कायम हुआ है। वरंगल में जारी खुर्दनी मसाले बोर्ड के इलाकाई दफ्तर से किसी किस्म का फ़ायदा नहीं हो रहा है और अब निज़ामाबाद में एक और इलाकाई दफ्तर कायम करने से किसानों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जीवन रेड्डी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में निज़ामाबाद से मुंतखब होने वाले बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने हल्के के किसानों से इस बात का तहरीरी तौर पर बॉन्ड पेपर के जरिए वादा किया था कि वो निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड कायम न करने पर लोकसभा की रुकनीत से मुस्तफ़ी हो जाएंगे, लेकिन वो अपने वादे से मुनहरिफ हो रहे हैं। रुकन पार्लियामेंट ने अपनी नाकामियों को महसूस करते हुए मरकज़ी हुकूमत से एक फ़र्जी जियो जारी करवाया। टीआरएस रुकन असेंबली ने कहा कि लोकसभा के लिए मुंतखब होने के 5 दिन के अंदर हल्दी बोर्ड कायम करने का वादा करते हुए अरविंद ने ज़िले के किसानों को धोखा दिया है। చూసిరు కదా 100% మార్కులతో పాస్ అయింది కదా కేటీఆర్ గారు మొన్ననే। జిహెచ్ఎంసీలో 99 వచ్చినాయి। గతంలో మాకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు 2 సీట్లు ఉండే జిహెచ్ఎంసీలో, ఆయన ఇన్ఛార్జిగా వచ్చి 99 సీట్లను గెలిపించిండు గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు। దాని తర్వాత నిన్న మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు వినండి, ఎన్నికల్లో ఇంకెక్కడ పోయే వాళ్ళు ఉంటారండి? మొత్తం 106 ఎమ్మెల్యేలు మేమే ఉంటే ఇంకెక్కడ పోయే వాళ్ళు ఎవరున్నారు? ఇంకా మీనా కేసులు ప్రజలు రిజెక్ట్ చేశారు, వాళ్ళని మీ దగ్గర దింపుకోవద్దు, మీ పార్టీలకు రానియద్దు అని చెప్తారు ప్రజలు। వేరే వాళ్ళు ఎవరైతే మిగిలి ఉన్నారో ప్రజలు రిజెక్ట్ చేసిన కేసులు అవన్నీ మేము రిజెక్ట్ చేసినాయి కావు, మీకే తెలియాలి। ఇప్పుడు గతంలో జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో అయిన తర్వాత ప్రమోషన్ వచ్చింది, మంత్రిగా వచ్చిండ్రు సారు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చెప్పారు కేటీఆర్ గారు చాలా బ్రహ్మాండంగా పనిచేశారు,
ఆయనకు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి ఇస్తేనే ఈ ఓట్లు వేసిన ప్రజలు సంతోషంగా ఉంటారు, పనులు జరుగుతాయని చెప్పారు. దాని తర్వాత పార్టీ కోసం పనిచేసిండు, బాగా బ్రహ్మాండంగా చేసిండు. మళ్ళీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కూడా అందరు కోరుకున్నాం, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కూడా అయింది. మళ్ళీ కూడా ప్రమోషన్ వస్తుంది కదా, దాంట్లో తప్పేం. वजीर बल्खी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस का बुरा हशर हुआ है। इंतखाबी नतायज के बाद तेलुगुदेशम के दफ्तर एनटीआर ट्रस्ट भवन के साथ साथ कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन को भी किराए पर देने की सूरत हाल पैदा हो गई है। भुवनगिर जिले के मुतकुर बल्दिया की गवर्निंग बॉडी के अराकीन के जायजा लेने वाली तकरीब से खिताब करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि मुल्क भर में टीआरएस पार्टी ने कई बार तारीख रकम की है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत के आवाम के लिए बड़े पैमाने पर फलाही स्कीमात अंजाम दी जा रही हैं, जिसके बाद आवाम का हुकूमत पर मजीद एतमाद में इजाफा हुआ है। एतमाद में इजाफे से ही टीआरएस पार्टी हर इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी कोई मामूली कामयाबी नहीं थी। इस कामयाबी के बाद मुल्क भर में टीआरएस को एक अलहदा मकाम हासिल हुआ है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के तरक्याती और फलाही स्कीमात पर दुनिया भर में सताइश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी का बहुत बुरा हशर हुआ है और तेलुगु देशम का तो सफाया हो गया है। तेलुगु देशम की तरह कांग्रेस भी अपने दफ्तर को बहुत जल्द किराए पर दे देगी। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने बीजेपी JBS ता MGBS यानी जुबली बस स्टेशन से महात्मा गांधी बस स्टेशन मेट्रो रेल कॉरिडोर के इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया, जिसका 7 फरवरी को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हाथों इफ्तिताह अमल में आने वाला है। प्रगति भवन में मुनक़िदा इस इजलास में शहर से ताल्लुक़ रखने वाले तलसानी श्रीनिवास यादव, GHMC के मेयर बी राममोहन के अलावा हैदराबाद मेट्रो रेल, GHMC महकमे बल्दी नज़्म नस्क, LNT के अहदेदार और सिटी कमिश्नर पुलिस भी मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि 7 फरवरी को नए मेट्रो कॉरिडोर की इफ्तिताही तकरीब में अवामी मुंतखबा नुमाइंदों के अलावा अवाम की कसीर तादाद शिरकत कर सकते हैं, जिसके पेश नज़र इफ्तिताही तकरीब को पुरअमन अंदाज में अंजाम देने के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है। मेट्रो ट्रेन की तामीर से हुकूमत और कंपनी ने जो संगमील और अवार्ड हासिल किए हैं, उन उमूर से आवाम को वाकिफ़ करवाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तीसरे कॉरिडोर के इफ्तिताह के बाद हैदराबाद मेट्रो रेल मुल्क की दूसरी बड़ी मेट्रो नेटवर्क बन जाएगी। तेलंगाना स्टेट फाइनेंस कमीशन की जानिब से रियासत के म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में 9 मुंतखबा मेयर्स का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास की सदारत स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन राजेशम गौड़ ने की। इस इजलास में कमीशन के मेंबर सेक्रेटरी चिन्नैया ने अपने तजुर्बात को 9 मुंतखबा मेयर्स को पेश किया। इजलास से खिताब करते हुए राजेशम गौड़ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और मजाली से मकामी इदारों और बल्दी कॉरपोरेशनों को मुस्तहकम करने के इक़दाम कर रहे हैं। इसी के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत ने नए बल्दी कानून को मुतारिफ किया, जिससे शहरियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। उन्होंने मेयर्स को मशवरा दिया कि वो सरकारी फ़ंड्स को ज़ाया होने ना दें और तरक्याती कामों में इस फ़ंड को सर्फ करते हुए शहरियों को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करें। उन्होंने कहा कि हर कॉरपोरेशन में बुनियादी सहूलतों को बेहतर बनाते हुए शहरियों की मियारे ज़िंदगी में इजाफा करने की कोशिश करें। PCC के साबिक सदर पोन्नला लक्ष्मैया ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव फिर एक मरतबा किसानों को परेशान कर रहे हैं। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमदाद बाहमी अंजुमनों के इंतखाबात जल्दबाजी में करवाए जा रहे हैं। इंतखाबात से कबल फ़हरिस्त राय दहिंदगान में तब्दीली या नजरसानी का कोई मौका फराहम नहीं किया गया। लाखों वोटर्स के नाम फ़हरिस्त से खारिज कर दिए गए, जो किसानों के हुकूक को ख़त्म कर देने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि 14 लाख किसानों के नामों को इमदाद बाहमी अंजुमनों की फ़हरिस्त से खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दूसरी मियाद के लिए इक़्तिदार में आकर 14 माह का अरसा हो गया, लेकिन अब तक किसानों के ज़रई क़र्ज़े माफ़ नहीं किए गए। कुछ नहीं, इलेक्शन टाइम पे और रैतु बंधु रिलीज़ करता है। रैतु बंधु में पूरे फार्मर्स ही है क्या? नहीं है ना। लैंडलॉर्ड किसानों को फ़ायदा के लिए सपोर्ट प्राइस देना है, लोन वेवर करना है और मार्केट इंटरवेंशन होना है, सपोर्ट प्राइसेस इंक्रीज़ करना है एंड कॉम्पनसेशन देना है।
सो ये सब नहीं हो रहा है। अब जाके किसानों के फ़ायदा के लिए हम इलेक्शन करते हैं और एक इसको वाइंड अप कर दिया मार्केट और रैत सेवा समिति उसका काम करेगा बोले, बट फार्मर्स आर इन द मार्केट यार्ड्स, नोबडी इज हेल्पिंग देम एंड थोड़ा कुछ करे सो मार्केट उसको वाइंड अप करके रैत सेवा समिति करते, बट इससे क्या फ़ायदा होता है? सो इसके वास्ते आज हमारे सवाल को जवाब देना पड़ता है, हमारे सवालों का चर्चा के लिए आना पड़ता है। अगर दम है तो नहीं वैसे ही बैठता हूँ वैसे ही करता हूँ बोले तो करिए। लोगों आज कल नहीं तो आज नहीं तो कल सवाल देंगे, जवाब देंगे, आपका सवाल का जवाब देंगे, ये वोटिंग का और जवाब देंगे, ज़रूर देंगे। ये हिस्ट्री है, एक ही बार इससे पहले बहुत गवर्नमेंट्स आए हैं गए हैं और आप भी आए हैं। निभाने के लिए कोशिश करो, लोगों को फ़ायदा के लिए काम करो, मगर आप नहीं करो। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मरकजी वजीर इंडस्ट्रीज पीयूष गोयल से मुलाकात करते हुए हैदराबाद फार्मा सिटी के क़याम में हुई अराजी के कब्जों पर तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रियासत की टीआरएस हुकूमत रियल एस्टेट के कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए फार्मा सिटी कायम कर रही है। गरीब किसानों से ज़बरदस्ती अराजियात हासिल करते हुए उसे मुख्तलिफ कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि किसानों को फी एकड़ 8 लाख रुपए अदा करते हुए इस अराजी को फार्मा कंपनी के फ़रोग़ के लिए 1.5 करोड़ में फ़रोख्त किया जा रहा है। कोमट रेड्डी ने मरकजी वजीर से कहा कि फार्मा सिटी के लिए 19,000 एकड़ अराजियात की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट के लिए किसानों से ज़बरदस्ती ज़मीनात खरीदी जा रही हैं। इस मामले की तहकीकात करवाने का उन्होंने मुतालबा किया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जी निरंजन ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पहले पुराने शहर के मेट्रो रेल के फंड्स का ऐलान करें, बाद में जेबीएस MGBS कॉरिडोर का इफ्तिताह करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में इस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी गई थी, लेकिन केसीआर के बाज़ फैसलों की वजह से इसमें ताख़ीर हुई। उन्होंने कहा कि आंजहानी जनार्दन रेड्डी ने हैदराबाद शहर में मेट्रो रेल लाने के लिए जद्दोजहद की थी। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में इस काम में तेज़ी जारी थी। टीआरएस हुकूमत के आने के बाद ये प्रोजेक्ट सुसरवी का शिकार हो गया। खास तौर पर पुराने शहर में मेट्रो रेल के काम बिल्कुल ठप हो गए हैं, जिसके बाद LNT ने पुराने शहर में मेट्रो रेल के काम करने से इनकार कर दिया। लिहाजा वज़ीर आला 7 फरवरी को मेट्रो कॉरिडोर के इफ्तिताह से कबल पुराने शहर में मेट्रो रेल से मुतालिक वाज़ेह ऐलान करें। निरंजन रेड्डी ने इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि तेलुगु के तुक्कुगुड़ा में केशव राव का वोट ना होने के बावजूद उनको मौका फराहम किया गया, जिसकी वजह से ये मामले अदालत में चले गए हैं। उन्होंने कहा कि केशव राव का ताल्लुक आंध्रा से है, इसका खुलासा पार्लियामेंट सेक्रेटरी ने कर दिया है। नागी रेड्डी को चाहिए कि वो अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा दे दें। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर समरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि रेवेन्यू एक्ट में तब्दीली से अवाम को फ़ायदा होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा रेवेन्यू कानून काफ़ी बेहतर है। उन्होंने कहा कि केसीआर किसी के राय मशवरे के बगैर फैसले ले रहे हैं, जैसा कि वो सब कुछ जानते हैं। अवाम ने उनकी भलाई की खातिर हमें मुंतखब किया है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अवाम के साथ पूरा इंसाफ किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि रेवेन्यू कानून तैयारी से पहले काबीनी झैली कमेटी तश्कील दी जाए और तजावीज़ हासिल करे। सिर्फ अपना फैसला अवाम पर थोपना मुनासिब नहीं है। मालगुजारी के कानून के बारे में जो आजकल सरकार ने जो बोल रही है, उसके बारे में सरकार जो करना चाहती है वो ज़रा लोगों को फ़ायदा होने के लिए, लोगों को तकलीफ़ों से दूर करने के लिए करे तो ठीक है, मगर उसके बदले में आप लोगों को और सताना चाहे तो आप पहले कानून बना सकत। बहुत से सेंट्रल लेजिस्लेशन से, स्टेट लेजिस्लेशन से इसको तमाम को मिला के कोहेशन से लाके करने की ज़रूरी है। और ये तमाम होना चाहे तो आप पहले एक कैबिनेट सब कमेटी बनाओ, कैबिनेट सब कमेटी को दो, वो लोग पूरा कंट्री पूरा भर के मालूम कर लेने दो जो जो पॉइंट्स पे जो जो ओपिनियंस है। उसके बाद में असेंबली में बिल पेश करके, वो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक से बिल पेश करके, बिल में आप सेलेक्ट कमेटी को कायम करो। सेलेक्ट कमेटी भी फिर लोगों में, अवाम में जाके मालूम कर लेती है। ये तमाम होने के बाद में आप कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में रख के आप कैबिनेट को रख के पास कर लो।
मगर ये तमाम नहीं करते, कल ही कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में रखते हैं, बहुत कर लो। तो ये क्या तरीका है? तरीका नहीं होता कानून बनाने का। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैबिनेट सब कमेटी, सेलेक्ट कमेटी डिमांड करते हैं, और लोगों को कुछ भी कानून करे तो वो एक दूरअंदेशी से सोच के और मालूम कर लेके करना ज़रूरी है, बस। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि केसीआर अवाम के साथ साथ देवी देवताओं को भी गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 200 करोड़ से मेडारम को तरक्की देने की बात कही थी, जो केसीआर भूल चुके हैं, और इस यात्रा को कौमी दर्जा देने के लिए अब तक मरकज से नुमाइंदगी नहीं की गई। यात्रा के दौरान मौसर इंतजाम करने में नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हर स्कीम में एक स्कैम है। लक्ष्मण ने कहा कि राम मंदिर की तामीर के फैसले पर केसीआर का क्या मौक़िफ़ है, इसका खुलासा करें। लक्ष्मण ने राम मंदिर ट्रस्ट बनाने के ऐलान का खैर मकदम करते हुए इसे खुश आइन करार दिया और तेलंगाना अवाम की तरफ से वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर किया। राम मंदिर को रोकने की उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि राम मंदिर को रोकने की कांग्रेस पार्टी की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। డాక్టర్ సునీల్ పవార్ వారి బృందం దాదాపు 25 మంది డాక్టర్లు ఈ 4 రోజుల జాతర సందర్భంగా పూర్తి స్థాయి వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేసి భక్తులు వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళకు ప్రాథమికపరమైనటువంటి చికిత్స గత 2 సంవత్సరాల క్రితం జరిగినటువంటి ఆ జాతరలో బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ యొక్క శిబిరంలో అనేక మంది వందల మంది పాము కాటు గురైన వాళ్ళు, లేదా అక్కడ అలసటతోని, లేదా లో బీపీతోని, ఇతరత్ర వైరల్ ఫీవర్తోని, ఇంకా కాలుష్యం వల్ల ఆ దుమ్ము ధూళి వల్ల వారు పడ్డటువంటి అనేక విధాలైనటువంటి భక్తులకు వారు మరి ప్రాథమిక చికిత్స చేసి అవసరమైనటువంటి కొంతమంది ఆ యొక్క భక్తులను కూడా వివిధ ఆసుపత్రుల్లోనే ఉచితంగా వైద్యాన్ని సదుపాయాన్ని కల్పించినటువంటి మరి ఈ యొక్క अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा है कि 31 मार्च तक ट्रेड लाइसेंस की नजरसानी कर लें। ताखिर करने वालों को जुर्माना अदा करना होगा। लोकेश कुमार ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि 1 अप्रैल तक 30 मई तक नजरसानी करने वालों को 25% जुर्माना आयद किया जाएगा। मजीद ताखिर करने पर मई के बाद नजरसानी करने वालों पर 50% जुर्माना आयद किया जाएगा। प्रोविजनल ट्रेड लाइसेंस वाले ऑनलाइन या फिर ई सेवा सेंटर, सिटीजन सर्विसेज सेंटर पर लाइसेंस की नजरसानी कर सकते हैं। नए ट्रेड लाइसेंस वाले भी ई सेवा सेंटर्स में जीएचएमसी सिटीजन सर्विसेज सेंटर, जीएचएमसी दफ्तर और सर्कल ऑफिस पर दरखास्त दे सकते हैं। खवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले ताजरीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए बल्दिया की वेबसाइट www.ghmc.gov.in पर हासिल कर सकते हैं। मौसम गर्मा के पेश नज़र महकमे जंगलात में आतिशज़दगी वाक़यात से निपटने के लिए मुतहरिक रहें। महकमे जंगलात तहफ़्फ़ुज़ शोबे की आला अहदेदार आर शोभा ने तमाम अज़ला के अहदेदारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए कहा कि गर्मा के मौसम के पेश नज़र आतिशज़दगी के वाक़यात से निपटने के लिए जंगी खतूत पर कार्रवाई के लिए क्विक टीम कायम करें। उन्होंने कहा कि वाक़या पेश आने के बाद हरकत में आने के बजाय पहले ही से एहतियाती इक़दामात करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जंगलाती इलाके के करीब देहात में आतिशज़दगी के दौरान बचने और उससे निपटने से मुतालिक शऊर बेदारी की जाए। जुमला 9771 कंपार्टमेंट के 43 जंगलाती रेंज में 1106 इलाकों में आतिशज़दगी वाक़यात होने की गुंजाइश है। इन इलाकों में क्विक टीम को मुकर्रर किया जाए। आतिशज़दगी वाक़यात से निपटने के लिए फ़ंड्स जारी किए जाएंगे। फरवरी ता मई के महीने तक जंगलाती इलाकों में आतिशज़दगी के वाक़यात होते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा मुतहरिक रहें। सिगरेट बीड़ी पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा है कि ख़वातीन हर शोबे में तरक्की कर रही हैं और उन्हें तरक्की करने की ज़रूरत भी है, तभी समाज तरक्की करेगा। आंध्रा महिला सभा आर्ट्स कॉलेज के 5वें ग्रेजुएशन डे के मौके पर गवर्नर ने नए ग्रेजुएट्स में सनद तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लड़कियों को कभी तालीम तर्क नहीं करनी चाहिए, शादी के बाद भी तालीम को जारी रखना चाहिए। ख़वातीन को मार्शल आर्ट्स की तरबियत भी लेनी चाहिए। उन्होंने खुद अपनी मिसाल देते हुए कहा कि वो तालीम की वजह से ही इस मुकाम पर हैं।
उन्होंने कहा कि वो शादी के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया, वो वक्त उनके लिए चैलेंज था। उन्होंने कहा कि देहातियों की लड़कियां और पसमानदगी का शिकार तालीम तर्क कर देते हैं, जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि तालीम हासिल करने का कोई भी मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। तालीम की वजह से ही वो ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया मामले के चारों कसूरवारों के डेथ वारंट के अमल को मुलतवी करने के लिए निचली अदालत के फैसले को मुस्तरद करने से 4 शुबे को इनकार करते हुए 7 दिन के अंदर अंदर तमाम कानूनी मुतबादिल बुरोएकार लाने का हुक्म दिया। जज सुरेश केत ने आज इस मामले की समाअत करते हुए कहा कि चारों कसूरवारों को अलग अलग फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी नहीं किए जा सकते। अदालत ने कहा कि सभी कसूरवारों को एक साथ ही फांसी होगी। जज केत ने चारों मुजरिमों को हिदायत दी कि अगर वो चाहते हैं तो उससे 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपने सभी कानूनी खानापूरी कर लें। अदालत ने कहा कि कसूरवार मुकेश को सिर्फ इसलिए अलग नहीं किया जा सकता कि वो सारे मुतबादिल बुरोएकार ला रहा है। अदालत ने इन अफसरान की बरवक्त कार्रवाई नहीं करने पर तनकीद करते हुए तबसरा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने चारों को फांसी की सज़ा को मई 2017 में बरकरार रखा था। इसके बावजूद अफसरान सो रहे थे। जज केत ने कहा कि 1 हफ्ते बाद डेथ वारंट लागू करने का अमल शुरू हो जाएगा। जज केत ने इतवार को इस मामले पर समाअत करते हुए मरकजी सरकार और दिल्ली हुकूमत की मुश्तरका दरखास्त पर फैसला महफूज रख कर लिया था। वाज़ेह है कि चारों को फांसी 2 मरतबा टल चुकी है। पहले 22 जनवरी को फांसी के लिए डेथ वारंट जारी किया गया था। इसके बाद 1 फरवरी को फांसी के लिए डेथ वारंट जारी हुआ था, लेकिन कसूरवारों के कानूनी अमल को अपनाने का अमल पूरा न होने की दलील पर फांसी दोबारा टल गई। निर्भया मामले में विनय कुमार शर्मा, मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता और अक्षय कुमार को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इस मामले में कुल 6 मुलजिम थे, जिसमें से एक ने समाअत के दौरान ही तिहाड़ जेल में फांसी लगा ली थी, जबकि एक और नाबालिग था जो सज़ा पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट दारुल हुकूमत के शाहीन बाग में जारी धरना और मुजाहरे को ख़त्म करने के लिए जुमे को अर्जी की समाअत करेगा। दरखास्त गुजार नंदकिशोर गर्ग ने मामले की जल्द समाअत के लिए कल चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की सरबराही वाली डिवीजन बेंच के सामने मामले का खुसूसी तौर पर जिक्र किया, जिसमें दरखास्त गुजार से कहा गया कि वो इस केस की जल्द समाअत के लिए मेंशनिंग रजिस्ट्रार से रुजू करे। गर्ग के रजिस्ट्रार के सामने खुसूसी जिक्र करने के बाद अर्जी की समाअत के लिए अब 7 फरवरी जुमे की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। बेंच का ऐलान बाद में किया जाएगा। दरखास्त में मुतालबा किया गया कि शाहीन बाग में जारी एहतजाज को ख़त्म किया जाए ताकि कलिंदी कुंज और शाहीन बाग का रास्ता दोबारा खोला जा सके। इसलिए अदालत मरकज़ी हुकूमत और मुताल्लिक़ा महकमे को हुक्म दे। दरखास्त में यह भी मुतालबा किया गया कि अदालत मरकज़ी हुकूमत को अवामी मकामात पर धरना और मुजाहरे पर पाबंदी के लिए रहनुमायाना उसूल जारी करने का हुक्म दे। कालिंदी कुंज शाहीन बाग रास्ता बंद होने की वजह से मुसाफिरीन को होने वाली तकलीफ का हवाला देते हुए दरखास्त में कहा गया कि लोग DND फ्लाईओवर और आश्रम जैसे मुतबादिल रास्तों से सफ़र करने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर कीमती वक्त और ईंधन की बर्बादी हो रही है। शाहीन बाग में 4 शुबे के रोज़ उस वक्त हंगामा बर्पा हो गया जब खातून मुजाहिरीन के दरमियान बुरखा पहने एक खातून बैठी हुई पाई गई। हंगामा होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बुरखा नशीन को पकड़ कर ले गई। शाहीन बाग मुजाहरे में इस तरह का वाक़या पेश आना काफ़ी हिस्सास मामला है, क्योंकि हालिया दिनों में वहाँ फायरिंग और BJP हामी भीड़ का हंगामा जैसे वाक़यात रौनुमा हो चुके हैं। बुरखे में मुश्तबा औरत के पकड़े जाने पर शाहीन बाग में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक खातून की शिनाख्त गुंजा कपूर के तौर पर हुई है। ताहम खबर लिखे जाने तक पुलिस की तरफ से कोई वजाहत पेश नहीं की गई। इत्तलात के मुताबिक जब गुंजा कपूर अपने आसपास बैठी हुई खवातीन से लगातार सवालात कर रही थी, जिसकी वजह से खवातीन को इस पर शुबा हुआ। कुछ खातून मुजाहिरीन ने गुंजा की तलाशी ली और दावा किया कि इसने अपने कपड़ों में कैमरा छुपाया हुआ था। इसके बाद मुजाहरे के मकाम पर हंगामा बर्पा हो गया। इस हंगामे की वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो गई। अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी ने शहरियत तरमीमी कानून के सिलसिले में अपोजिशन पर लोगों को गुमराह करने और मुगालता फैलाने का इल्ज़ाम लगाते हुए 4 शुबे को राज्यसभा में वाज़ेह किया कि इससे किसी हिंदुस्तानी की शहरियत को कोई ख़तरा नहीं है। नक़वी ने ऐवान में सदर की तकरीर के शुक्रिया की तजवीज़ पर बहस फैसला लेते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ईमान, इक़बाल और इंसाफ की है। ये हुकूमत हर शख्स की खुशहाली के लिए काम करती है। हुकूमत का मकसद सबका साथ, सबका विश्वास और समाज के सभी ज़मरों को बाइख्तियार बनाना है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हुकूमत ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर खूबसूरत मंदिर की तामीर के लिए ट्रस्ट के क़याम को मंजूरी दे दी है। मोदी ने चाशुम्बे को लोकसभा के इजलास शुरू होने पर यह इतला दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुकूमत ने ट्रस्ट के क़याम का फैसला किया है। इस ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा। इसमें सभी पंथों के लोगों को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने बताया कि उनकी सदारत में मरकज़ी काबीना की मीटिंग में यह अहम फैसला लिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि ये फैसला भी हुआ है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी उसके हिस्से की ज़मीन अलॉट की जाएगी। रियासती हुकूमत को इस सिलसिले में दरख्वास्त भेज दी गई है और उसने उस पर अमल करने के लिए रजामंदी भी जाहिर की है। इस ऐलान के बाद हुक्मरान फरीक के अरकान ने मेज़ें थपथपाकर इसका खैर मकदम किया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।